Hello my lovely Virgos, welcome to this video, welcome to my channel. I am Shikha ठाकुर और आज ये जो वीडियो है this is for Virgos, my Virgos, and this video is all about a journal guidance for your relationship और आपके career wise जो भी यहाँ पर general messages निकलेंगे, we will pick those messages and I am going to deliver these messages to you. So whatever resonates with you, just pick those things. Whatever doesn't resonate, just leave those things because this is a general reading. Okay, ये general reading है. हो सकता है आपसे मैच करे, आपसे रेजोनेट करे, और जो नहीं रेजोनेट करता है उसको प्लीज़ आप छोड़ दीजिए, होल्ड करके ना रखिएगा. ओके, सो जो न्यू है इस चैनल में, आई वेलकम यू, और जो ऑलरेडी यहाँ सब्सक्राइब है और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो अगेन वेलकम to this video. Let's see what is the message which is coming for my lovely Virgos. Okay, what is the message which is coming from my lovely Virgos? What they need to know at this particular point of time? Okay, guides and angels and ancestors of Virgo. Okay, the Page of Wands. So, Six of Cups. Okay, Six of Wands. Oh my. Sun, wow, it's a bright card. Two of Pentacles again, juggling, wow. And the World, wow, my lovely Virgos. So the cards are definitely very amazing and very beautiful. Your energies are very amazing, very balanced, very passionate, very grounded. Plus you, I feel many of you, this is related with your twin flame connection, Virgos. दिस रीडिंग इज़ बेस्ड ऑन योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन. वर्गोस के लिए ये जो रीडिंग आया है ये उनके ट्विन फ्लेम रीडिंग के हिसाब से आया है. आप अगर किसी भी रिलेशन में हो, क्योंकि ये रिलेशन बहुत लंबा, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम से शुरू है, ये अभी कुछ एक महीनों में स्टार्ट हुआ है आपका रिलेशन. एक इंटेंस पुल यू फील टूवर्ड्स दिस पर्सन. जो आपका पर्सन है उसको, उसके साथ आपको एक ऐसा पुल फील होता है कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते हो. वाई? बिकॉज यू आर इन दिस ट्विन फ्लेम यूनियन and you are ready to do whatever you want to win the heart of this person. You are putting damn efforts to make this person balanced, to make things balanced between this person. आप इनको अपना बनाने के लिए बोल सकते हो, या फिर आप इनका दिल जीतने के लिए बोल सकते हो. आप 100% एफर्ट्स डाल रहे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो जो कहते हैं ना इनके मन में आपके लिए प्यार लेके, या फिर आपका पार्टनर, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है. आपका पार्टनर, वर्गो का पार्टनर हो सकता है आपके लिए 100% एफर्ट डाल रहे हैं, 100% वो पूरी चीज़ें करने की कोशिश करें जिससे कि आप उनके प्यार पे ट्रस्ट कर सको, उनके यूनियन पे ट्रस्ट कर सको. कई बार आपके मन में डाउट आता है, बट वो डाउट गलत है वर्गोस. यहाँ पर देखिए सन का कार्ड भी आ रहा है, डेफिनेटली टू ऑफ पेंटिकल आ रहा है. कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ रही है, इसके बाद वर्ल्ड आ रहा है. तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने डिस्टेंस पे आप रहते हो. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये डेफिनेटली, जहाँ आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं और यू आर मेकिंग अ प्लान्स कि किस तरीके से आगे चीज़ें वर्कआउट हो और आप अपने पार्टनर से मिलो. तो एक ट्रैवल भी दिख रहा है, एक कंप्लीशन भी दिख रहा है, एक हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी एनर्जीज दिख रही है. यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वेन एवर वर्गोज यू आर विद योर पार्टनर यू फील मोर एनर्जाइज्ड. कहीं ना कहीं आपके सोल को पावर मिलती है आपके पर्सन से, जिसकी वजह से वर्गोज आप इन्हें जाने देना नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ से. जैसे ही ऐसी बात आती है कि ये पर्सन बोलता है कि मुझे अभी नहीं रहना है आपके साथ, या फिर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए भी इनको विजुलाइज खुद ही कर रहे हो कि अगर ये मेरी लाइफ में ना हो तो कैसी मेरी लाइफ होगी, आप हाइपर टेंशन में आ जाते हैं. एंड यू सी दिस पर्सन एज योर, कहते हैं ना, फैमिली मेंबर. लेट्स सी व्हाट मोर कार्ड्स आर कमिंग फॉर यू. जैसे ये बात आती है कि आप इनको दिन रात मिस करते हो, ये पर्सन आपके माइंड में वर्गो 24 घंटे रहते हैं, 24/7 रहते हैं. एंड समटाइम्स यू फील वेरी मच obsessed with this person. Sometimes you feel very insecure also.
विद दिस कनेक्शन कि कहीं ये और किसी और के पास ना चले जाए। ये वाली एनर्जीज भी यहाँ बहुत आ रही है वर्गोस, यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है। डेफिनेटली दिस इज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, oh my god. So this is a very amazing bond between both of you. You are sharing a cup full of love, equal relationship. Whatever you are giving to this person is giving the same thing back to you. And again, this is a confusion card coming because you are having doubts about this union, because you feel अरे अभी कुछ ही समय तो हुआ है, अगेन वही का चीज़ आ रही है यहाँ पर भी। अभी थोड़ा ही समय तो हुआ है, फिर इतना इंटेंस कनेक्शन कैसे है? इतना इंटेंस कनेक्शन वर्गोस इसीलिए है क्योंकि आपका सोलमेट लेवल का रिलेशन है, सोल लेवल का रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, जो आप ही की सोल का आधा हिस्सा है। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं? ट्विन फ्लेम्स होते हैं, एक सोल होती है जो वो बर्थ लेने वाली होती है, तो वो चूज़ करती है आइदर मेल और फीमेल बॉडी। वो हाफ पार्ट में डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बॉडी, मतलब फेमिनिन एनर्जीज में बर्थ लेती है। फिर उनका फिर इन मैक्सिमम आई हैव सीन मेरे इतने टाइम के करियर में कि इनका जो एज डिफरेंस होता है वो मिनिमम 15 होता है, मैक्सिमम 20 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एज डिफरेंस ट्विन फ्लेम में हमेशा होता है। सोलमेट में एज डिफरेंस नहीं होता है इतना, उनका कनेक्शन सोल लेवल पे सोल ग्रुप से होता है, बट ट्विन फ्लेम मिरर होते हैं एक दूसरे के। दे आर द मिरर, मतलब कह सकते हो आप शीशे के सामने खड़े हो और आप अपने आप को देख रहे हो, तो यहाँ वैसा कनेक्शन है। आपको सेम पैटर्न आपका जो ट्विन फ्लेम है वो अपनी लाइफ में फेस करेंगे जो आप कर रहे हो। तो यहाँ जो इंटेंस कनेक्शन आ रहा है वो एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। आप चाह के भी ये कनेक्शन रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं रहा है आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है। सो यू आर फीलिंग अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट डूइंग द सेम थिंग। मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ इससे बात नहीं करना है, बट फिर मैं जाके इससे बात करना स्टार्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। अगेन यू आर ब्रिंगिंग द कप फुल ऑफ लव विद दिस पर्सन, फॉर दिस पर्सन बेसिकली। बट यहाँ सबसे नेगेटिव चीज़ क्या है? आपका इनसिक्योर बिहेवियर, ऑब्सेसिव बिहेवियर, जो आपके पर्सन को कंफ्यूजन में डालता है, अरे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये इतना बंदा इतना ज़्यादा मेरे लिए क्यों ऑब्सेस हो रहा है यार, मैं ऐसे में कंडीशन में नहीं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, आई नीड सम फ्रीडम, राइट? तो यू स्टार्ट प्लानिंग टू मूव ऑन, बट ट्रस्ट मी वर्गोस, ये चीज़ें एक ऐसे लेवल पे ख़त्म होंगी, आपको इनसिक्योरिटीज़, अपनी बैड हैबिट्स को वर्गोस ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिलेशन आपका पर्सन जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे। तो प्लीज़ जो इनसिक्योरिटीज़ आपको है उनको आपको कंट्रोल में लाना है, अपने अंदर की प्योर फायर को एक्टिवेट करना है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सोलर चक्रा, बिकॉज आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और कहीं ना कहीं उसी वजह से आपको ऐसा इनसिक्योरिटी होती है कि आपका पर्सन कहीं चला ना जाए। लेट्स सी रोमांस एंजल्स में से क्या मैसेजेस आ रहे हैं for my lovely Virgos. What is the message which is coming? Past life relationship. Wow, I already told you that this is a past life connection, this is a twin flame connection, and definitely twin flames have left many lifetime together. बहुत सारी lifetime twin flame एक दूसरे के साथ जीते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इन दिस लाइफ टाइम यू आर अगेन रीयूनाइटेड, अगेन आप मिले हो। कई बार अप एंड डाउन ज़रूर होंगे, कई बार ट्रस्ट नहीं होगा, बट डिवाइन पे ट्रस्ट आप ज़रूर रखिए, क्योंकि ये कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम है। और इसमें कनेक्शन में एक दूसरे को हील करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सामने लाकर उसको एनालाइज करके उसको रिमूव करना और लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ये कनेक्शन आपका बैलेंस होके चलेगा। और वंस दिस कनेक्शन इज़ बीइंग बैलेंस, डेफिनेटली वेरी सून एरीज के लिए भी आया है और यहाँ पर हमारे वर्गोस के लिए भी आया है। वेरी सून सारी चीज़ें आपकी बैलेंस्ड हो जाएगी, और जो आपके अंदर एक कहते हैं ना फियर है रिलेशन का, वो भी हील हो जाएगा। लूजिंग द पार्टनर। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मैसेज विच इज कमिंग फॉर माई लवली वर्गोस
Possessiveness, I already told you, Virgos, that this is the energy of being possessive for your partner. The devil is telling me the possessiveness, the obsession for your partner. You are very much possessive about your partner. You doesn't want to lose them. Even attention seeker. So definitely आप या तो आपका पार्टनर अटेंशन सीकर है कि वो हमेशा आपकी अटेंशन अपने ऊपर चाहते हैं, या आप अटेंशन सीकर हैं जो आप हमेशा अपने पार्टनर का अटेंशन खुद पर चाहते हैं। कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, या तो आपके पार्टनर गुस्से में आके आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से फिर आपको ऐसा लगता है यार दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, दिस पर्सन इज इंसल्टिंग मी, इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है। बट फिर वापस आप लोगों का कनेक्शन वापस स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा है, आप उसको रेजिस्ट ही नहीं कर सकते, या आपके बस में ही नहीं है एक दूसरे को छोड़ के रेजिस्ट करके जाना। तो आप उनके साथ मूवीज़ देखना चाहते हो, चिल करना चाहते हो, उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम के कनेक्शन में आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो। आप में से कई वर्गोस सिर्फ टेक्सटिंग पे ही अटके हुए हो, अभी तक आपकी कॉलिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक आप अपने पार्टनर से मिले नहीं हो, ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है वर्गोस। तो अभी तक आप अपने पार्टनर से मिले नहीं हो वर्गोस, और कहीं ना कहीं अभी तक आपकी सिर्फ कॉलिंग पे ही और टेक्सटिंग पे ही चालू है आप लोगों का कम्युनिकेशन। और बहुत जल्दी इस रिलेशन में एक पीस आएगा जैसे ही आप अपने पास्ट को लेट गो करोगे। मुझे ऐसा लगता है प्रीवियस लाइफ टाइम में वर्गोस जो ये आपका पार्टनर है, इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है। आई जस्ट पिक अ कार्ड फ्रॉम माई पास्ट लाइफ डेक ऑल्सो, कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है इनके साथ आपकी जिसकी वजह से आपका पार्टनर इस लाइफ टाइम में रेजिस्ट कर रहा है आपको। कहीं ना कहीं वो एकदम 100% आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली आर्ट्स, तो हो सकता है इस लाइफ टाइम में आप कोई ऐसी फील्ड में हो, या आपका पार्टनर कोई ऐसी फील्ड में हो जो आर्ट्स, एक्टिंग, मॉडलिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हो। ये आपकी विजडम आ रही है जो प्रीवियस लाइफ टाइम से आ रही है। What is the blockage which is coming for Virgos? What is the karmic account which is creating issues in the union of Virgos and with their partner? Phobias. Oh my God, that's what I'm saying. Lots of phobia. So might be possible the phobia, the fear of losing your partner is coming from your previous lifetime. Some might be possible your partner have left you in the previous lifetime. किसी भी रीज़न से हो सकता है वो आपको छोड़ के चले गए हो प्रीवियस लाइफ टाइम में, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में जब आप उनसे मिले तो आपके मन में हमेशा डर रहता है, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। ये एक फियर हमेशा 24 घंटे आपके दिमाग में रहता है, और आप उस फोबिया इजिप्ट। So might be possible your partner या you have left a life in Egypt in previous lifetime. So आप में से हो सकता है आपका या आप या आपके पार्टनर, दो एनर्जीज आ रही है। या तो आप किसी आर्ट फील्ड में हो सकते हो, एक्टिंग फील्ड में हो सकते हो, मॉडलिंग में हो सकते हो, या तो फिर आप आर्टिस्ट हो सकते हो, या आपका पार्टनर हीलिंग मोडालिटीज़ में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ में हो सकता है, और वो प्रीवियस लाइफ टाइम की सारी स्पिरिचुअल नॉलेजेस लेकर आ रहे हैं। तो फाइनेंसेस डेफिनेटली हो सकता है आपका मेन पर्पस इस लाइफ टाइम में है टू अर्न मनी, टू अर्न नेम, फेम, सक्सेस, एंड दिस इज व्हाट इज अगेन अ message which is coming for your partner also. They also have this passion to earn money. One of you is definitely a spiritual person. एक पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, और दूसरा पर्सन जो है वो हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा सा अर्थली प्लेन पे ज़्यादा, डेफिनेटली नन एंड मॉन्ग। तो आप में से एक तो स्पिरिचुअल है, प्रीवियस लाइफ टाइम में आपने काफ़ी सारे वाउज और ओथ्स लिए, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, काफ़ी अप एंड डाउन। प्यार तो बहुत है, आप रजिस्ट ही नहीं कर सकते इस लव को, आप छोड़ के भी नहीं जा पा रहे हो, और आपको समझ भी नहीं आ रहा है रहना भी कैसे है इसमें, क्योंकि ये आपके प्रीवियस लाइफ टाइम के काफ़ी कार्मिक बैगेजेस आ रहे हैं जिसको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नाउ आई एम गोइंग टू पिक अ कार्ड फ्रॉम एंजल थेरेपी to get more clarity for my lovely Virgos. Get more clarity for my lovely crown chakra.
सो वर्गोस प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर क्राउन चक्रा। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो सकता है आपको नींद नहीं आती है, ये भी हो सकता है कि आप बहुत परेशान रहते हो, कंफ्यूज रहते हो अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर। सैक्रल चक्रा अगेन इमोशनल ब्लॉकेजेस, इमोशंस में बैलेंस की कमी है। और अर्थ एंजल, सो डेफिनेटली यू टू हैव अ पावर्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स। आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वर्गोस हो सकता है आपके पार्टनर की इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पर देखिए, एक का तो क्राउन चक्रा डिसबैलेंस हो सकता है, एक का सैक्रल चक्रा डिसबैलेंस हो सकता है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस चक्रास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली वर्किंग विथ यू, बिकॉज आई एम गेटिंग द चिल्स ऑन माई बॉडी ऑल्सो। तो I feel there is a presence of angels around you, earth angels around you, because they are protecting your divine connection in this lifetime. इस लाइफ में आपका यूनियन होना पक्का है, बट सिंपल जो फियर और फोबिया है जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं, उस फियर और फोबिया को आपको हील करना बहुत ज़रूरी है। इस नेगेटिव एनर्जीज को निकालना बहुत ज़रूरी है वर्गोस। तब उसके बाद आपका जो रिलेशन होगा वो रिलेशन बहुत ही स्टेबल और ब्लेस्ड रिलेशन होगा। लेट मी पिक द कार्ड्स फ्रॉम माई आर्चएंजल माइकल डेक। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस coming for my lovely Virgos, what they need to know at this particular point of time, what they need to do basically, how they can clear these blockages from their relationship, explore your options. So see, like this card is telling me that God has given you the wisdom, love, and they are helping you, assisting you to provide you the options which will help you to choose your life purpose, good health and happiness. तो यहाँ पर ऑप्शन मिला है, या तो आप यही फियरफुल एनर्जीज में रहो, हमेशा नेगेटिव सोचते रहो, या आप एक लव की एनर्जी में आकर डिवाइन पे ट्रस्ट करो कि अगर ये यूनियन आपका बना है तो ये डिवाइन की मर्जी से ही बना है, ये ब्रेक नहीं होने वाला है, इसको कोई नहीं लेके जा सकता आपके पार्टनर को आपसे। Let go the fear now. Oh my God. So let go the fear now. Let go the fear now. Definitely saying that you deserve this person. Again, जो टॉक्सिक हैवी ईगो बेस्ड थॉट्स आ जाते हैं आपके मन में कई बार एकदम से, उनको आपको क्लियर करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी ये रिलेशनशिप एक हेल्दी टर्निंग पॉइंट पे जाएगा। सो माय गॉड, यहाँ पर सारी एनर्जीज जो इस कार्ड की है वो ऐसी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके साथ डिवाइन सोल्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड्स कनेक्टेड हैं। वो चाहते हैं कि इस लाइफ टाइम में आपका यूनियन हो, और जो भी इश्यूज आ रहे हैं वर्गोज आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो आपके प्रीवियस लाइफ टाइम के फियर के वजह से, क्योंकि हो सकता है कि प्रीवियस लाइफ टाइम में भी आपका पार्टनर जो है वो कोई स्पिरिचुअल मॉन्क वगैरह हो, या फिर वो आपको छोड़ के कोई स्पिरिचुअलिटी उन्होंने ज्वाइन कर ली है प्रीवियस लाइफ टाइम में, जिसकी वजह से आप अकेले रह गए थे, और आपके मन में इस लाइफ टाइम में भी वो फियर है कि ये बंदा मुझे फिर छोड़ के जा सकता है किसी भी रीज़न में। तो आप उसको खोना नहीं चाहते, वो डर आपको ना बहुत इतना हावी हो जाता है, जैसे ये टॉपिक आता है कि नहीं मुझे नहीं रहना या फिर नहीं बात करनी है, तो आप इतने हाइपर हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वर्गोस प्लीज़, इस फियर को आपको निकालना ज़रूरी है, लेट गो करना ज़रूरी है, और डिवाइन पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है। अगर डिवाइन ने आपको आपके पार्टनर से मिलाया है तो रिलेशन आगे तक जाएगा। ठीक है वर्गोस, थैंक यू वेरी मच। जो भी इससे रेजोनेट करे प्लीज़ आप उसे पिक कीजिए, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको वहीं छोड़ दीजिए। थैंक यू।